मिस्टर खंडेलवाल ने जब प्रणव सिन्हा को कॉल किया तो उसे पता चला कि एलिगेंट क्लब अब किसी और का है। उसने सिन्हा से नए ओनर का नंबर भी ले लिया। अविन उस वक्त वहीं खड़ा हुआ था। राज ने तुरंत ही सिन्हा का दिया हुआ नंबर डायल किया। जैसे ही उसने वो नंबर डायल किया, अविन का मोबाइल बजने लगा। अविन के मोबाइल की रिंगटोन बहुत ही लाउड थी। राज उससे इरिटेट हो रहा था। दूसरी तरफ एके, मिनी और जेके भी अविन की तरफ ही देख रहे थे। अविन कंफ्यूज था। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ इनमें से किसी को भी ये नहीं पता है कि मिस्टर ओबरॉय ने एलिगेंट की ओनरशिप कंप्लीटली मुझे ट्रांसफर कर दी है। क्या करूं? इस खंडेलवाल का कॉल पिक करूं या नहीं? तभी राज बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। वो अविन की तरफ देख जोर से चीखा, ओ मिस्टर, बंद करो इसे। ये कैसी थर्ड क्लास रिंगटोन लगा रखी है। अविन ने इमीडिएटली कॉल कट कर दिया, पर इसी के साथ राज का कॉल भी कट हो गया। ये देख वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने अविन को घूरा और गाली दी, यू इडियट, तेरी वजह से मेरा कॉल कट हो गया। तभी एके ने बीच में इंटरफेयर किया। उसने राज से कहा, मिस्टर राज, मिस्टर अविन देसाई मेरे गेस्ट हैं, आप इनकी इंसल्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एके की बात सुन राज ने जेके की तरफ देखा। वो उसका इशारा समझ गया था। वो नहीं चाहता था कि राज और आयरा के बीच कोई भी अनबन हो। उसने एके से कहा, आयरा, मिस्टर खंडेलवाल तुम्हारी ही हेल्प कर रहे हैं, तुम भी अपने इस गेस्ट से कोऑपरेट करने को कहो। वहीं अविन ने मन ही मन सोचा, मेरी वजह से दादू की बर्थडे पार्टी ना खराब हो जाए। इस वक्त सॉरी कह देने में ही सबका भला है। अविन ने राज से बहुत ही पोलाइटली टोन में कहा, सॉरी। ये सुन अविन के पास खड़ी मिनी मन ही मन बोली, ये अविन सॉरी क्यों कह रहा है? इन सब में गलती तो इस खंडेलवाल की ही है। राज ने फिर से वो नंबर डायल किया और अविन के मोबाइल की रिंग फिर से बजने लगी। इस बार ये सब देख एके शॉक्ड हो गई। उसने सोचा, ये कैसा कोइंसिडेंस है? मिस्टर राज के नंबर डायल करते ही अविन का मोबाइल क्यों बज रहा है? अविन हाथ में मोबाइल लेकर कंफ्यूज्ड सा सबके सामने खड़ा था। राज ने अविन को घूरा, लेकिन इस बार उसने अविन से कुछ नहीं कहा। वो कॉल अटेंड करने के लिए वहां से दूर चला गया। अविन का मोबाइल अब भी बज रहा था। मिनी ने उससे कहा, तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो? बात नहीं करनी तो कॉल कट कर दो ना। अविन मन ही मन बोला, कॉल पिक करके क्या करूंगा, काट ही देता हूँ। लेकिन तभी रिंग बजकर पूरी हो गई। अविन से थोड़ी दूर खड़ा राज ये देख गुस्सा हो गया और जोर से चिल्लाया, बास्टर्ड, कैसा इंसान है, अपने बिजनेस की कुछ पढ़ी ही नहीं है। तभी उसने सोचा, कहीं उस मैनेजर ने मुझे गलत नंबर तो नहीं दे दिया। मैं उसे कॉल कर फिर से कंफर्म करता हूँ। राज ने एक बार फिर प्रणव सिन्हा का नंबर डायल किया। बोलिए मिस्टर खंडेलवाल, बात हुई आपकी मेरे बॉस से? राज ने ऊंची आवाज में कहा, तेरा बॉस गधा है, मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। कहीं तूने मुझे गलत नंबर तो नहीं दे दिया? प्रणव ने कहा, अरे मिस्टर खंडेलवाल, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। कहीं आप ही तो गलत नंबर डायल नहीं कर रहे हैं? प्रणव की बात सुन राज और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो जोर से चीखा, मुझसे इस तरह से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे जो नंबर दिया है मैं वो ही डायल कर रहा हूँ। तू भी गधा है और तेरा ये नया बॉस भी। राज ने फ्रस्ट्रेट होकर कॉल काट दिया। वो प्रणव से चीख कर ऊंची आवाज में बातें कर रहा था, जिसे सुन कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगे। खंडेलवाल वापस जेके के पास आकर खड़ा हो गया। जेके ने उससे पूछा, क्या हुआ मिस्टर खंडेलवाल, किससे बात कर रहे थे आप? राज ने कहा, ओबरॉय ने न जाने किस बेवकूफ को एलिगेंट की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है। उसका मैनेजर भी साला गधा है, मुझसे कह रहा था कि मैं गलत नंबर डायल कर रहा हूँ। उसकी तो। राज एके के सामने गाली बोलते बोलते चुप हो गया। अविन ये सब सुन मन ही मन सोच रहा था, मैंने इस मैटर को जल्दी हैंडल नहीं किया तो एके की पार्टी खराब हो जाएगी। वो उनसे बोला, एक्चुअली वो। जेके ने उसे वहीं टोक दिया और कहा, ये हमारा फैमिली मैटर है मिस्टर देसाई, आप अपनी टांग बीच में मत डालिए। मिनी से अब रहा नहीं गया। उसने जेके से कहा, अंकल, आप मिस्टर अविन से इस तरह से बात नहीं कर सकते। उन्हें दादू ने स्पेशली इनवाइट किया है, वो बिना इनविटेशन के यहाँ नहीं आए हैं। मिनी के ये कहने के बाद जेके ने राज को देखा। राज उसके कहने का मतलब समझ गया था। उसने जेके से कहा, जितेश, मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। मेरी ऐसी इंसल्ट कभी नहीं हुई। राज की बात सुन जेके ने आयरा से कहा, आयरा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे डैड जैसा हूँ। मिनी से कहो मिस्टर खंडेलवाल को सॉरी कहे। आयरा ने मिनी की तरफ देखा।
वो जेके से कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी मिनी ने कहा, गलती मिस्टर खंडेलवाल की है, वो बार बार दादू के गेस्ट की इंसल्ट कर रहे हैं, मैं किसी को भी सॉरी नहीं कहूंगी। ये सुन अविन ने मन ही मन कहा, ये बात तो बिगड़ती ही जा रही है, मैं क्या करूं, ये लोग मुझे बोलने भी तो नहीं दे रहे हैं। तभी आयरा ने राज से कहा, आप मिनी की बात का बुरा मत मानिए मिस्टर खंडेलवाल, मिनी के कहने का वो मतलब नहीं था। फिर उसने इमीडिएटली जेके से कहा, अंकल आप भी प्लीज ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे मिस्टर अविन को इंसल्टिंग फील हो। आयरा ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, राज ने जेके से कहा, जितेश अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। जेके किसी भी कीमत पर राज के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था। उसने राज को यहाँ एक खास मकसद के लिए इनवाइट किया था। उसने उससे कहा, मिस्टर खंडेलवाल बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। मिस्टर ऋषि कोहली को विश किए बिना चले जाएंगे तो मैं पूरी लाइफ गिल्टी फील करूंगा। राज जेके के कहने का इशारा समझ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, ऐसा ही है तो मैं एक बार फिर से एलिगेंट के उस नए बेवकूफ ओनर का नंबर डायल करता हूँ। और राज ने फिर से वो नंबर डायल किया। अविन का मोबाइल फिर से बज उठा। ये देख राज फिर से गर्म हो गया। वो अविन को घूर रहा था। अविन के मोबाइल की रिंग कंटिन्यूअस बज रही थी। वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाया, ये एलिगेंट का नया इडियट ओनर मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा है। अविन घबराया हुआ था। ये सुन उसने इनोसेंटली कहा, तुमने ही तो कॉल कट कर देने को कहा था। अविन की बात सुन सभी शॉक्ड हो गए। राज ने तुरंत कॉल काट दिया, जिसके साथ अविन का मोबाइल बजना भी बंद हो गया। ये देख मिनी एक्साइटेडली बोली, मतलब मिस्टर खंडेलवाल जो नंबर डायल कर रहे हैं वो तुम्हारा नंबर है। अविन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ मेरा ही है। यू मीन तुम एलिगेंट के नए ओनर हो? मिनी ये बोलते हुए बहुत खुश और सरप्राइज्ड दोनों थी। जेके और राज ये जानकर बुरी तरह से शॉक्ड थे। वहीं आयरा ये मन ही मन सोच रही थी, मतलब मिस्टर ओबरॉय ने अविन को वान्या को बचाने के रिवॉर्ड में एलिगेंट की ओनरशिप दी थी? सीरियसली? तभी राज बोला, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहाँ मिस्टर ओबरॉय और कहाँ तुम? वो भला क्यों एलिगेंट जैसे प्रेस्टिजियस वेंचर की ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर करेंगे? ये सुन अविन मन ही मन सोचा, सच बता दिया तो और भी बहुत सी बातें बतानी पड़ेगी, किसकी बात को टाल देता हूँ। उसने राज से कहा, वो मुझे नहीं पता, आप खुद मिस्टर ओबरॉय से पूछ लेना। फिर तुरंत ही उसने एके से कहा, आप किसी भी बात की टेंशन मत लो, मैं अभी एलिगेंट के मैनेजर को कॉल करता हूँ, डिनर का अरेंजमेंट हो जाएगा। एके ने उससे कहा, थैंक यू अविन, तुमने एक बार फिर से मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, यू आर जीनियस। अविन मुस्कुरा दिया। उसने एके से पूछा, बाय द वे कितने लोगों के लिए डिनर अरेंज करना है? तभी मिनी बीच में बोली, ओनली 100 पीपल। अविन ने कॉन्फिडेंटली कहा, हो जाएगा। फिर उसने प्रणव सिन्हा का नंबर डायल किया। प्रणव ने अपने नए बॉस अविन का नंबर सेव किया हुआ था। उसने अविन का कॉल देख मन ही मन कहा, बॉस का फर्स्ट कॉल, हाउ एक्साइटिंग। उसने कॉल पिक करते ही कहा, यस बॉस। अविन ने उससे कहा, 100 लोगों का डिनर अरेंजमेंट करना है, वो भी आधे घंटे में। प्रणव ने अविन की बात रिपीट की, 100 प्लेट्स इन 30 मिनट्स। हो जाएगा सर, आप गेस्ट को लेकर आ जाइए। अविन ने उससे कहा, तुम्हें डिनर लेकर स्टीफन स्कूल की प्रिंसिपल आयरा कोहली के घर आना है। ये सुन प्रणव मन ही मन बोला, ओबरॉय सर ने रूल बनाया था, पर अब देसाई सर उसे फॉलो नहीं करना चाहते तो उनकी मर्जी। एलिगेंट की रेसिपी पहली बार यहाँ से बाहर जाएगी। प्रणव ने अविन से कहा, ओके सर, मैं आधे घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। अविन ने कॉल कट किया और एके से कहा, आपका काम हो गया, आधे घंटे में डिनर का अरेंजमेंट हो जाएगा। एके ने अविन को फिर से थैंक यू कहा। ये सब देख राज ने जेके से कहा, ये मिडिल क्लास आदमी एलिगेंट का ओनर कैसे हो सकता है? तुम गेस कर सकते हो क्या? ओबरॉय ने क्यों इसे एलिगेंट की ओनरशिप ट्रांसफर की होगी? इस पर जेके ने कहा, पता नहीं, लेकिन अब ये आदमी मुझे डेंजरस लग रहा है, इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। राज ने धीरे से कहा, डोंट वरी, इसकी वजह से यहाँ मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है, तुम बस देखते रहो अब मैं आगे क्या करता हूँ। तभी राज ने अविन से कहा, मैंने आपको अपना इंट्रो नहीं दिया, मुझे लोग खंडेलवाल के नाम से जानते हैं। आपके लिए शायद एलिगेंट को मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। आपको मुझसे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो जरूर कहना। अविन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना अच्छी तरह से आता है,
थैंक यू मिस्टर खंडेलवाल। राज अविन को देख मुस्कुरा दिया। उसने अविन से कहा, वैसे आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। इतनी प्रेस्टिजियस क्लब के ओनर होकर आपको मिडिल क्लास की तरह कपड़े पहनना सूट नहीं करता मिस्टर देसाई। अपने कपड़ों पर भी थोड़ा स्पेंड कीजिए। ये सुन एके बीच में बोली, मिस्टर खंडेलवाल, आप फिर से मिस्टर देसाई की इंसल्ट कर रहे हैं। अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए, वरना मुझे भी जवाब देना आता है। राज और जेके ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आयरा मिनी की तरह ब्लंट होकर ऐसा कुछ बोल देगी। राज को आयरा की बात चुभ गई। वो बोला, अभी तो मैंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की है मिस कोहली। आपको अगर मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन अपनी ये इंसल्ट मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। क्या करेगी आयरा अब? क्या वो बिना किसी तमाशे के अपने दादू का बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएगी?